प्रदीप सर, आपसे सवाल है, कोई पत्रकार बनकर गोली मार दे रहा है तो कोई वकील बनकर गोली मार दे रहा है, ये कौन सा अमृतकाल चल रहा है? जी सर। सवाल इस बात का नहीं है कि अमृतकाल का है, सवाल इस बात का है कि आप ये देखिए कि इतना बेखौफ, इतना मन बढ़ गया है और इतना आसान हो गया है कि कोई कहीं भी सरेआम, ये नहीं कि घात लगा के, पहले घात लगा के हत्या होती थी, योजना बना के होती थी, अब सरेआम कहीं भी आप कहीं भी घुस पे रिवॉल्वर मार दें और आपको मालूम है कि हम शायद बच जाएं, या आप ये इंतजाम कर लेते हैं कि हम कैसे बचें, इसलिए आपका ये बेखौफ हरकत होती है। जैसा ऋषि जी बता रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक राजनेता, पुलिस प्रशासन, ये जो बॉम्बे से लेके और आप मुजफ्फरपुर तक, पूर्णिया से लेके आपका अकबरपुर तक, ये जितने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े डॉन हो रहे हैं। प्रदीप साहब, मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये इसमें छोटे छोटे ये जो खाद पानी डाले गए हैं, ये पुलिस प्रशासन और नेता वो करती है। और एक चीज गड़बड़ और हो रही है जो खतरनाक है, इसमें हम लोग भी अब खाद पानी डाल रहे हैं। हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो रहे हैं जितने जिम्मेदार की पुलिस प्रशासन और ये थे। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरह जो मीडिया का रोल रहा है, वो गजब है। वो आज आप उस किसी को अपराधी मुसलमान और ये कह के आप उसको उस हत्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक निपराध आप जैसे आज साकेत में हुआ, महिला को मारा गया, और एक घटना जो आप और बता रही थी, इसमें कौन सा हिंदू मुसलमान, इसमें टटोले मीडिया क्या है? अतीक का इतिहास क्या रहा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि आप ये डेयर देखें कि पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के बंदोबस्त, उसके तो हाथ बंधे थे। आप निर्मम हत्या देखिए, उसके तो हाथ बंधे थे दोनों के, वो तो अपना सुरक्षा कर नहीं सकते थे। उनकी सुरक्षा के लिए आप भारी बंदोबस्त किए हुए हैं, और उसके बीच आके कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा खड़ाक से, वो सत्या पिक्चर देखा था मैंने, एकदम यही सीन थी। लेकिन सत्या पिक्चर में जो मारता है उसमें उसका जो संरक्षक था वही मारता है, उसमें भी संरक्षक जो वो मारता है, लेकिन वो पुलिस नहीं था, वो नेता था। ये कैसे हो रहा है? और उसके बाद किस तरह के बयान आ रहे हैं, पॉलिटिकल बयान हो रहे हैं, या मीडिया कौन किस तरह से दिखा रही है उसको। तो आप, वो 3 लड़के, उनकी उम्र क्या थी? 18 साल से 23 साल के बीच में थे। वो छोटे मोटे ये भी नहीं थे कि शॉर्प शूटर थे और बड़े बड़े सरगना के वो थे। वो रिवॉल्वर कैसे उनके हाथ, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिवॉल्वर चलाई, वो शॉर्प शूटर भी वैसे रिवॉल्वर चलाते, लगातार 18 राउंड फायर किया, और विदेशी पिस्टल से किया। आप किसको जन्म दे रहे हैं? आज आप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पाठक संख्या बढ़ाने के इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के दिन आपके बच्चे, आप कहां जाएंगे? ये बहुत गंभीर मामला है, और इसे जिस तरह खेला जा रहा है, देखिए जो उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड, जब देश आजाद हुआ, जमींदारी खत्म हो गई, तो जमींदार पहले अपराधी पालते थे, गुंडे लाठी वाले पालते थे, वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए और इस करने के लिए। जमींदारी चली गई, जमींदार के जगह राजा और जमींदार के जगह एमएलए एमपी आए, उन्होंने भी गुंडे पालना शुरू कर दिया। वो इलेक्शन में धमका के वोट लेने में काम लेते रहे, और उनको जो अपराध करते थे उनको बचाते थे वो थाने से, कचहरी से, कलेक्टर से। फिर धीरे धीरे जैसा इन्होंने बताया, ये फिनोमिना हुआ कि वो डाकुओं को, आप चंबल के डाकू जो मोहर सिंह से लेके फूलन देवी थी, आप पता लगाए उनका पॉलिटिकल संरक्षण था। कईयों को मैं जानता हूँ, कई नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने पॉलिटिकल संरक्षण दिया। वीरेंद्र साई से लेके हरिशंकर तिवारी जो यूपी के डॉन माफिया थे, और वो एक बिहार में जो लोग हुए, वो कौन सिंह थे, अब प्रदीप जी मैं जोड़ देता हूँ। अभी बीजेपी आनंद मोहन को जिस प्रकार से रिहा किया गया है,
हालांकि आनंद आनंद मोहन को जिस मामले में रिहा किया गया है, पूर्व जिलाधिकारी जो दलित समुदाय से थे, उनपे उनको कहीं ना कहीं सजा निर्धारित हो गई थी। और उसमें इंटरेस्टिंग है कि जो बीजेपी एक कहती है कि अपराधियों से उनका कोई नाता नहीं है। सुशील मोदी ने उनका पैरवी किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के या भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। सुशील मोदी साहब ने उनका रिकमेंड किया है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करना चाहिए। तो अतीक अहमद, मैं हो सकता है कि मेरे बात से प्रदीप सर सहमत नहीं हो, अतीक अहमद क्या मुसलमान था? माफिया तो था ही, क्या मुसलमान था? उसका खामियाजा मुझे लगता है उसको अधिक भुगतना पड़ रहा है। क्या आपका अप्रोच आनंद मोहन को लेकर क्यों ऐसा उलट हो जाता है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो? ऋषि जी, वही बात मैंने कहा, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं वही बात कहूंगा, अपराधी की कोई कास्ट और जाति नहीं और धर्म नहीं होता है। वो जो मारता है या जो लूटता है उसमें वो जात नहीं देखता, अपराध नहीं देखता है। आप आइकन बना लेते हैं। आप यादव हैं तो कोई यादव माफिया हो गया तो आपका आइकन हो गया, वो जनता की गलती है। मुस्लिम है तो मुस्लिम का आइकन हो गया। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आजमगढ़ का है, रमाशंकर यादव, उनको मैं जानता हूँ। रमाकांत यादव, दुर्गा यादव, वहाँ के दो टॉप वो हैं, और वो हर जगह एमएलए एमपी बनते रहे। धनंजय सिंह जो जौनपुर के, किससे पेड़ में बांध के बांधा गया है, किससे जीप में घसीट के जूनियर इंजीनियर को मारा, सब जानता है, हर सरकार जानती है। लेकिन मीडिया पहले इसको रिपोर्ट करती थी, सवाल उठाती थी। खतरनाक ये कि आप अतीक को अब मुसलमान के रूप में देख रहे हैं, रमाकांत यादव को यादव के रूप में देख रहे हैं, कोई ठाकुर है तो ठाकुर के रूप में देख रहे हैं। ये खतरनाक है। और आप एक नेक्सस बन गए हैं पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ। आप इन चीजों को पाल रहे हैं, इसलिए गंभीर संकट मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं कि गंभीर संकट ये है कि जिन लोगों को बचाने की ड्यूटी थी वो सब इसे पाल, और कोई नहीं ये समझ रहा है कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी संतान, उनके आने वाली पीढ़ियों का क्या होता है। वो समझ रहे, वो जी लिए, सारे पेड़ काट लिए, सारी बिल्डिंग बना लिए, सारा पानी पी लिए, आने वाली पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं है। और अपना अपराधी का साथ देके, नेता का साथ देके, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अपनी संपत्ति बना लें, अपना टीआरपी बढ़ा लिए। अरे आने वाली संतानों का क्या हो, अब जो पीढ़ी आ रही है क्या होगा? ट्रेन में चलना आप चाहेंगे आपकी बहू बेटी या वो कोई ट्रेन में चले, सड़क पर चले? इसलिए ये जो है, इसमें जनता का भी उतना दोष है। और जो जनता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एमपी एमएलए राजनीतिक लोग हों, चाहे मीडिया हो, इस पर सीरियस बहस होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम बैठ के रोते हैं, 2-4 कमेंट पास करते हैं, एक आध संपादकीय लिखते हैं, स्टोरी फॉरवर्ड करते, खत्म कर देते हैं। लेकिन इसे अब जिस तरह जहां पहुंचाया जा रहा है धर्म के नाम पे, आप ये बताएं, रामनवमी के जुलूस में जो हुआ वो कभी होता था? कौन लोग थे? दिल्ली में तलवार भाजते और वो भाजते जो दंगे के पहले लोग निकले थे, वो लोग कौन थे? जो लोग कह रहे हैं हम काट देंगे, दोनों तरफ से बोल रहे हैं काट देंगे और उनके खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर रहे, उन लोग कौन है? वो लोग क्या बनेंगे? ये तीनों लड़के कहते हैं मैं माफिया, मतलब उनका आइकन जो था, आइडियल थे माफिया डॉन। नहीं, अगर माफिया डॉन थे तो जय श्री राम का नारा क्यों लगाया उन्होंने? ये क्या थे? ये जय श्री राम वाले थे या इनका माफिया डॉन हीरो था? ये देखिए, बहुत खतरनाक परिस्थितियों में हम लोग चल रहे हैं। कुछ बोलने का मतलब है, अब कई लोग हमसे बोलते हैं कि अब ये सब बोलना बंद कीजिए, कभी भी कुछ हो सकता है। ये परिस्थिति पहली दफा मैं देख रहा हूं 35 साल की रिपोर्टिंग के बाद कि अब, और इसके जिम्मेदार, पहले पुलिस को छूना बहुत बड़ी बात होती थी बॉम्बे में, स्पेशली बॉम्बे में। लेकिन जब आप एकदम लिप्त हो जाएंगे तो पुलिस को मारना भी आसान हो गया। तो मीडिया ये जो समझ रही है कि वो खेल कर रही है, कल के दिन ये सड़क पे मारी जाएगी, लोग दौड़ा दौड़ा मारेंगे, और मारना शुरू कर दिए, नेता गाली देना शुरू कर दिए। राहुल गांधी जो कई लोगों को बुरा लगा, लेकिन परिस्थिति आने वाली है,
कल के दिन अखिलेश यादव सब लोग गाली देंगे, क्योंकि आप जब अपनी पुलिस को जैसे सब गाली देता है। मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति पॉलिटिक्स नहीं पूरी है सुष्मिता जी, पॉलिटिक्स कभी नहीं पूरी रही है, लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स कभी नहीं पूरी। पॉलिटिकल लोग है तभी जनता की सुनवाई भी होती है। किसी कलेक्टर एसपी के यहाँ जनता नहीं पहुंच सकती है, लेकिन मंत्री और मैं 35 साल रहते, हम लोग भी बचपन से नेता की गाली सुनते थे और कविताएं पढ़ते थे, लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में आया तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल चेंज जो है अभी भी जनता के लिए एक बहुत बड़ा सेतु ब्रिज है। आप और हम कलेक्टर के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप मंत्रियों के यहाँ जाकर जिसके आगे पीछे कलेक्टर एसपी अब IAS IPS घूमते हैं, उनके यहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आदमी दरवाजा खटखटाते पहुंच जाता है। ये है डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल उसका। बिल्कुल। तो इसलिए मीडिया को भी जो एक्सेसिबिलिटी मिली है, आपको PIB कार्ड मिला है, आप वहां घुस जाते हैं जहां की कुछ बड़े बड़े अफसर नहीं जा पाते हैं। क्यों मिला है? इसलिए कि आप बहुत तुर्रम खां हैं, इसलिए कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप फिर नेताओं के साथ मिलकर आप जाति और धर्म की राजनीति करें।